दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आ गए हैं। केजरीवाल पर हाथ डालने से पहले वैसे ईडी ने सबूत जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 2 नवंबर को ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी का कॉन्फिडेंस तब बढ़ गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था कि ईडी से मिले सबूतों के आधार पर इतना लग रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इसके बाद केजरीवाल के लिए भी खतरे की घंटी बज गई थी। लेकिन पहला सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे? और दूसरा सवाल है, क्या केजरीवाल को अभी ईडी गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा पाएगी? केजरीवाल के खिलाफ क्या वाकई ऐसे सबूत हैं भी, या केवल विधानसभा चुनाव के चलते केजरीवाल पर निशाना साध दिया गया है? दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मालिना ने आशंका जाहिर की है, ईडी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेगी। क्या शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी अंदर चली गई तो इससे बीजेपी को सियासी फायदा मिलेगा या नुकसान? आइए करते हैं पूरी पड़ताल। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बारी बारी से शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने फौरन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेज दिया। अब केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी मामले में जेल में हैं। ईडी की चार्जशीट में आपके एक दूसरे नेता राघव चड्ढा का भी जिक्र हो चुका है, जिन्होंने हाल ही में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की है। उधर पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर भी शराब घोटाले के मामले में छापेमारी चल रही है। ये तो हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात। इनके अलावा कारोबारी और दूसरे कई मध्यस्थ दिल्ली शराब घोटाले के लपेटे में आ चुके हैं। कारोबारी तो बिजनेस के लिए सही गलत सब करते हैं, लेकिन जनता का भरोसा जीतकर संवैधानिक पद हासिल करने वाले नेता भी क्या वाकई ऐसा कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी के लोग लगातार दावा कर रहे हैं, बीजेपी सियासी बदला चुकाने के लिए शराब घोटाले में उनके नेताओं को फंसवा रही है, जबकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है, अगर ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है तो फिर इतने लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया की जमानत मंजूर क्यों नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान क्यों दिया है? इतना ही नहीं, सांसद संजय सिंह को भी कोई राहत क्यों नहीं मिली है कोर्ट से? सूत्रों का दावा है, केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुटाने, छोटे गवाहों का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए ईडी को लगता है बड़ी मछली पर हाथ डालना जरूरी है। तभी मिडिलमैन की भूमिका निभाने वाले बिचौलिए टूटेंगे और ईडी के दावों के हिसाब से कोर्ट में बयान देंगे। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है, जिस तरह से चुनावों से पहले ईडी उसी तरह से काम कर रही है जैसा कि आपके नेता पहले आरोप लगा चुके हैं, उससे शक खड़ा होता है। आखिर एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं। इस बीच अगर ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही है, आखिर एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की चुनाव सभाओं में केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ठीक इसी दौरान उनको पूछताछ के लिए बुलाना क्या साबित करता है? केजरीवाल के वकील बड़ी आसानी से इन चुनावों की दलील देकर पूछताछ की डेट आगे बढ़ाने की अपील कर सकते हैं, जिसे मानना भी पड़ेगा। ऐसे में इसकी संभावना कम ही लगती है कि केजरीवाल पहले ही नोटिस पर ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। दूसरा, बीजेपी भी अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव में सिंपैथी उनको मिल सकती है। कई जगह आप उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ वोट काटने में लगे हुए हैं और कई जगह चुनाव जीतने की पोजीशन पर भी आ गए हैं। वैसे दिल्ली शराब घोटाले की जांच 2 केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, सीबीआई और ईडी। ईडी ने अपनी एक चार्जशीट में दावा किया है, घोटाले के लिए बनाई गई नई आबकारी नीति दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। यानी अरविंद केजरीवाल ही घोटाले के मास्टर माइंड हैं।
अरविंद केजरीवाल का नाम प्राइवेट कंपनियों के लिए कमीशन तय करने, शराब कारोबार में दक्षिण भारत के नेताओं और कारोबारियों को हिस्सेदारी देने संबंधी मामलों में आया है। ईडी ने इस साल जनवरी में दायर चार्जशीट में दावा किया था कि बिजनेसमैन समीर महेंद्रू से केजरीवाल ने ही कहा था विजय नायर उनका आदमी है और महेंद्रू नायर पर भरोसा कर सकते हैं। जाहिर है ये बयान बहुत गंभीर है। उसके बाद नायर ने वीडियो कॉल करके महेंद्रू और केजरीवाल की बात करवाई थी। ये सब चार्जशीट में लिखा है, हम आपसे नहीं कह रहे। मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को जांच एजेंसियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। होलसेल बिजनेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 12% करने की जानकारी उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास पर ही दी गई। ईडी ने दावा किया है कि आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की थी और केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनके हिस्सेदारी के लिए बधाई दी थी। जाहिर तौर पर ये आरोप बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है, लेकिन फिर सवाल वही है कि ये केवल आरोप हैं, सबूत कहां से आएंगे। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी का भी शिकंजा कस गया। ईडी ने कोर्ट की अनुमति से उन्हें 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। अभी सिसोदिया ईडी और सीबीआई दोनों की जांच का सामना कर रहे हैं। दोनों जांच एजेंसियों ने सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाया है। कई अन्य आरोपों के साथ ही सिसोदिया पर यह भी आरोप है उन्होंने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत ली। जाहिर है सिसोदिया और केजरीवाल दोनों पर लगभग एक जैसे आरोप बनते हैं। सूत्रों का दावा है सरकारी दस्तावेजों में केजरीवाल के दस्तखत नहीं हैं। केवल बयानों के आधार पर उनको लंबे समय तक घेरे रखना भी इतना आसान नहीं होगा। सीबीआई ने जहां सिसोदिया को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत आरोप मढ़े हैं, वहीं ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। सीबीआई ने नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी और घूसखोरी के आरोप में अन्य 14 लोगों के साथ मनीष सिसोदिया पर 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था। फिर ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है मनीष सिसोदिया 3 महीने से पहले जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकती। 3 महीने बाद वो तभी जमानत मांग सकते हैं जब उन्हें लगे शराब घोटाले में उनके खिलाफ मामले की सुनवाई में जानबूझकर लेट लतीफी की जा रही है। सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का बयान। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम दिनेश अरोड़ा ने लिया। दिनेश अरोड़ा अब इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। जांच टीम के मुताबिक उन्होंने पूछताछ में बताया है आपके लिए फंड जुटाने के कार्यक्रम में उनकी मुलाकात संजय सिंह से हुई थी। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को आपके लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी दी तो उसने कई रेस्तरां मालिकों से बात की और मनीष सिसोदिया को 32 लाख रुपए का चेक दिया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसी साल जनवरी में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। जब दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था संजय सिंह ने दिल्ली में शराब कारोबार के सिलसिले में रेस्तरां मालिकों के साथ बैठक की थी। कोर्ट में उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सबसे अमीर विधायक हैं कुलवंत सिंह, उनका नाम भी दिल्ली शराब घोटाले में आ चुका है। इस संबंध में पिछले मंगलवार को ही कुलवंत के आवास समेत करीब 2 दर्जन ठिकानों पर रेड पड़ी थी। इनमें कई हवाला कारोबारियों से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। कुलवंत सिंह आप विधायक के साथ साथ पंजाब के बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। बताया जाता है उनका करीब 1500 करोड़ रुपए का कारोबार है। तो जाहिर है ईडी ने अब तक सबसे बड़ी मछली यानी केजरीवाल पर हाथ डाल दिया है, लेकिन बीच में तगड़ी सियासत भी है। क्या केजरीवाल के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया आवाज उठाएगा? यह देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है।